हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छा ही होगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 1 देखे थे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। उससे पहले पहले आर्टिकल का प्रयोग सीखना पड़ेगा। आर्टिकल ए एन द का यूज सीखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं, तब इसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं लिख के रखा हूँ यूज़ ऑफ ए एन और द। ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दीर्घऊ, ये तो आप जानते हैं, ये सब वोवेल वाले शब्द होते हैं। इसके पहले आप एन का प्रयोग करेंगे तो क्या बता रहे हैं? जो शब्द ओ आ हर्षही दीर्घई से स्टार्ट हो, जैसे इंजीनियर, यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, इंजीनियर। तो इंजीनियर का पहला शब्द जब लिखेंगे तो ई एन, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो ई से स्टार्ट होता है। तो ई किस में आता है? ओ आई में आता है। तो ओ आ ई में आई में आता है, तो ये वोवेल होगा, तो इसके से पहले एन लगाएंगे। दूसरा आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन इसका कीजिएगा तो ओ से स्टार्ट होता है। तो ओ किस में आता है? आई में आता है, तो इसके पहले एन लगाएंगे। देखिए एन लगा हुआ है ना। उसी प्रकार ऑफिसर अगर लिखते हैं आप, तो ऑफिसर का पहला शब्द क्या है? ओ है। तो पढ़िए तो इसको ओ, तो ओ किस में आता है? आई में आता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अर्थात ए आ हर्षही दीर्घई में से कोई शब्द, जब कोई शब्द करते उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको हिंदी में पहला शब्द लिखिए। अगर ओ आई में आता है तो उसके पहले एन लगा देंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो को खो गो, ये ज्यों तक में जितने भी शब्द प्रोनाउंसिएशन में आएंगे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उसके पहले आप ए लगाएंगे। जैसे देखिए टीचर, तो टो से स्टार्ट होता है, तो टो किस में आता है? को खो गो में आता है, ज्यों तक में आता है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। सिंगर, सिंगर के पहले क्या लगाएंगे आप? ए लगाएंगे, क्योंकि सो से स्टार्ट होता है, तो सो को खो गो में आता है। उसी प्रकार फार्मर का पहला शब्द फो से स्टार्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो फो हिंदी में लिख लेंगे, तो इसके पहले आप ए लगाएंगे। अब दूसरी बात है दा का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? तो दा का प्रयोग जैसे खास, जिसके बारे में खास जानकारी, मतलब पूर्व परिचित हो जिसके बारे में, देखिए दा का प्रयोग करेंगे खास व्यक्ति या वस्तु के पहले करेंगे जिसकी जानकारी आपको पहले से हो। जैसे टीचर, द टीचर इज़ ए गुड मैन, तो उस टीचर के बारे में आप जानते हैं तो दा लगाएंगे। द कैट इज़ ए पीसफुल एनिमल, तो द कैट के बारे में जानते हैं, द का भी प्रयोग सीख लिए। अब दूसरी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो कैसे सीखेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा राम है, तो राम मेरा सिंगुलर है, तो राम मेरा सिंगुलर है, तो राम के लिए इज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखेंगे राम एंड श्याम आर बॉयज़, तो राम एंड श्याम दो गो सब्जेक्ट है, तो यानी प्लुरल हो गया, तो आर का प्रयोग करेंगे। अब ये कुछ आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं जो आप देखेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, सुधारेंगे और कमेंट करेंगे, तो आगे आपको मैं बताऊंगा। कल का क्लास में इसका करेक्शन होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करा देंगे और शेयर करेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2 का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। फार्मर के पहले ए लगेगा, आर्टिकल। आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के पहले एन लगेगा, क्योंकि ए जो है ओ से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। वह एक अभियंता, ही इज़ एन इंजीनियर। वे एक शिक्षक हैं, ही इज़ ए टीचर होगा। वे के लिए दे का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एक शिक्षक है। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर, वो एक शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट, रवि एक नेता है, रवि इज़ ए लीडर। श्याम एक डाकिया, श्याम इज ए पोस्टमैन। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज़ ए डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स होगा। आप लोग हैं तो डॉक्टर में एस लगाएंगे।
वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। रामू एंड गोपी नौकर है, रामू एंड गोपी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा। आर सर्वेंट में एस लगेगा, सर्वेंट्स। तुम एक किसान हो, यू आर ए फार्मर। तुम लोग किसान हो, देखो तुम लोग है तो यू आर फार्मर्स होगा, फार्मर में एस लगाएंगे। आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। आप लोग अफसर हैं, यू आर ऑफिसर्स, एस लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है ना तो उसका ऑब्जेक्ट भी प्लूरल बना देंगे आप। नाउन में लगता है सॉरी एस। राम एक लेखक है, राम इज़ ए राइटर। राम और श्याम लेखक है, राम एंड श्याम आर अ राइटर्स। मैं कवि हूँ, आई एम ए पोएट। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट, वी आर पोएट्स होगा। वह नर्तकी है, सी इज़ डांसर, सी इज़ ए डांसर। वे नर्तकियाँ हैं, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता है, माई फादर इज़ लीडर। मेरे दोस्त लोग नेता हैं, माई फ्रेंड्स आर लीडर्स। लड़का एक छात्र है, द बॉय इज ए स्टूडेंट। लड़के छात्र हैं, बॉयज़ आर स्टूडेंट। शिक्षक एक लेखक है, द टीचर इज़ ए राइटर। शिक्षक लोग लेखक हैं, टीचर्स आर राइटर। देखिए शिक्षक एक लेखक है, उसके बारे में जानकारी है तो द टीचर इज़ ए राइटर। इसका वर्ड मीनिंग सब पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे आप। अभी तक जो हम सीखें वो एफर्मेटिव सेंटेंस था, कल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। जितना चीज़ हम बोले हैं उसको आप देख लीजिए, उसी को मैं लिख करके रखा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपकी गलती ना हो। पॉज करके इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं अभी तो शुरुआती बता रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे कहानी लिखने बताऊँगा। आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तब। ओके, आशा है आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।